जनवरी 2025 करंट अफेयर। जनवरी 2025 करंट अफेयर की बात करो, देखो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो ये दक्षिण कोरिया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की यून सुक योल के खिलाफ, ठीक है, मार्शल लॉ लगाने के चलते गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। ठीक है, इनकी जगह पर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया जिसका नाम था हान डक्सू के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये केरल के वायनाड में भूस्खलन हुआ था, जहाँ पर 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, और ये वायनाड वहीं है जहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे? अंतरिक्ष खतरे से केसलर सिंड्रोम का संबंध है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है या कौन सा वर्ष घोषित किया है 2025 को? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष। ये अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष का जो प्रस्ताव दिया था वह किसने दिया था? घाना देश ने दिया था, क्योंकि 2025 में 100 वर्ष पूरे हुए हैं हाइजेनबर्ग को। ठीक है, हाइजेनबर्ग को, ठीक है, क्वांटम अनुसंधान की नींव रखी थी हाइजेनबर्ग ने आज से 100 साल पहले। ठीक है, 2024 को कैमलेट्स वर्ष घोषित किया गया था, यानी कि ऊँटों का वर्ष। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष। ठीक है, 2026 को संस्कृति का वर्ष भारत और स्पेन ने मिलकर घोषित किया है। और 2025 को समुदाय का वर्ष, 2025 को समुदाय का वर्ष यूएई ने घोषित किया है। ठीक है, समुदाय का वर्ष यूएई ने घोषित किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पांचवा, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये इंदौर ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे? न्यूट्रिनो के अध्ययन से यह संबंधित है। सातवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? लॉसेल खदान से, ठीक है, लॉसेल खदान से जो प्रारंभ किया वह ओमान ने प्रारंभ किया है। ठीक है, ओमान ने प्रारंभ किया है। ठीक है, ओमान ने प्रारंभ किया। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो ये बीटा नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? बीटा नाम दिया गया है। बीटा नाम दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2025 से लेकर 2039 तक ये पीढ़ी चलेगी। ठीक है, इसका 9वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इसे क्या कहता है? जीडीपी का आदर्श वर्ष क्या होगा? जीडीपी का आदर्श वर्ष होने वाला है 2022-23, 2011-12 के स्थान पर। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन आता है, भारत को 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा की गई? तो भारत को 69वां रेलवे डिवीजन बनाने की घोषणा की गई जम्मू को। 11वां क्वेश्चन आता है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये लंदन को मिला है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी पैरासिटामोल का विकास किसने किया है? स्वदेशी पैरासिटामोल का विकास किसने किया है? तो ये CSIR ने किया है, और इसका जो उद्घाटन किया है, इसका विमोचन किया है इस पैरासिटामोल का, स्वदेशी पैरासिटामोल का, वह जितेंद्र सिंह ने किया है, जो कि भारत के साइंस टेक मंत्री हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो ये ओडिशा ने घोषित किया है। 14वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगणी का संबंध किससे? नाड़ी तरंगणी ये एक आयुर्वेदिक नाड़ी चेक करने का आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है। ठीक है, इसका निर्माणकर्ता कौन है? पुणे की एक कंपनी, और पुणे की कंपनी का नाम क्या है? अत्रेय इनोवेशन कंपनी। ठीक है, अत्रेय इनोवेशन कंपनी है। ठीक है, इसके बाद 15वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में वह 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है? ठीक है, 7.1 तीव्रता, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है? तो ये नेपाल है। और 7.7 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में आया है। ठीक है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? ये पूछा जाएगा तुमसे। तो हाल ही में जस्टिन ट्रूडो जो है, इन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, और इसकी जगह पर एक व्यक्ति आया है नया प्रधानमंत्री, इसका नाम है मार्क ऐसा ही कुछ है, ये भी लिबरल पार्टी से ही है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सड़क दुर्घटना को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई? तो 1.5 लाख रुपये, और केवल ये सड़क दुर्घटना के लिए ही दी जाएगी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? ठीक है, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो ये बना है चाइना। ठीक है, क्या बना है? चाइना बना है। तिब्बत में मिले हैं ये लिथियम के भंडार, क्या मिले हैं? तिब्बत में मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 19वां, हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा ये अमेरिका USA ने की है। ठीक है, इसने देखो 1998 के बाद क्या प्रतिबंध लगवा दिया था भारत के परमाणु पर, लेकिन अभी ये दोबारा से चालू करवा दिया। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने लागू किया है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन आता है, गणतंत्र दिवस 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करने जा रहा है? तो ये पर्यावरण मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग है ये। कौन सा विभाग है? मौसम विज्ञान विभाग। और इस गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का था? 76वें क्रम का था। इस पर मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। इसमें
सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया महाकुंभ उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और माय गवर्नमेंट पोर्टल के द्वारा दिया गया गुजरात को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 22वां, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो ये देखो फोन पे ने लॉन्च किया और ICICI कंपनी ने लॉन्च किया है। यदि रेल और बस यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है 1 लाख रुपए का बीमा, और यदि अस्पताल में भर्ती होती हैं तो 50,000 रुपये का, ठीक है, मुआवजा दिया जाएगा। इसमें राशि कितनी है जितनी जमा करना है? 69 रुपये की राशि है, 59 रुपये की राशि, सॉरी 59 रुपये की राशि है। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति को पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? तो सिल्वर नोटिस जारी किया है। हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध ये ब्लू ओरिजिन कंपनी से है, जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है। अब ग्लेन रॉकेट की मात्र 320 फीट ऊंची इसकी लंबाई है और इसकी क्षमता कितनी है? 45 पेलोड टन, ठीक है, 45 टन इसकी क्षमता है और इसकी मात्र तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 25वां क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कपड़ और चल ब्रिज का संबंध किस राज्य से? केरल से है, ठीक है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की? तो ये वाराणसी में, प्रयागराज में, ठीक है, सॉरी वाराणसी नहीं प्रयागराज में। इसके बाद 27वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में IUCN के ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो यह सूचीबद्ध किसे किया है? जैव विविधता के पश्चिमी घाट को किसे सूचीबद्ध किया है? पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में जंगलों में भारी आग लगी थी, उसे बचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। 29वें नंबर का क्वेश्चन आता है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह 30 गीगावाट की वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है। और हाल ही में 2024-25 में कितनी सौर ऊर्जा बनी है अपने पास? तो ये बनी है 100 गीगावाट और 2030 तक 500 गीगावाट तक करने का इसका लक्ष्य है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। 31वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक, इसका नाम क्या है? निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया। तो ये गिद्ध पर इसका बुरा असर पड़ रहा था, इसी निमेसुलाइड पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, केंद्र सरकार ने निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर किया गया? 77वीं सेना दिवस परेड पुणे महाराष्ट्र में हुई है और इसे दक्षिणी कमान, सेना की दक्षिणी कमान ने संचालित किया है, इसका प्रतिनिधित्व किया है और इसमें नेपाली सेना की बैंड ने भी हिस्सा लिया था, ठीक है। इसका 33वां क्वेश्चन आता है, 33वां क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के कुडानकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो ये निर्यात किसने किया है? तो ये निर्यात 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात रूस ने किया है, ठीक है। देखो तमिलनाडु में एक है कुडानकुलम परमाणु संयंत्र, इसे रूस और भारत ने मिलकर बनाया। इसमें 6 इकाइयाँ स्थापित की हैं, 1000 मेगावाट की। इसमें अंतिम इकाई को रूस ने निर्यात कर दिया है, ठीक है। 34वां आता है, 34वां क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो ये है भैया मकरान राजधानी, तेहरान की जगह पर मकरान होने वाली है राजधानी ईरान की, ठीक है। 35वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? ठीक है, तो अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है। 36वां क्वेश्चन, हाल ही में किसी यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र हासिल किया है? ये मोइदम चिराई देव मोदम को, जो कि असम में स्थित है, भारत का 43वां परमाणु स्थल है, ठीक है। परमाणु स्थल नहीं, यूनेस्को संरक्षण स्थल है, ठीक है। इसके बाद 37वां क्वेश्चन, हाल ही में ICAR-NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है गड्डी कुत्ता। 38वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई पहल, ठीक है, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई पहल कंपाला घोषणा। कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो कंपाला घोषणा का संबंध है जलवायु अनुकूलन कृषि से, ठीक है, जलवायु अनुकूलन कृषि से, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 10 वर्ष रखा गया है, 2026 से लेकर 2035 तक, ठीक है, 2035 तक कंपाला घोषणा, ठीक है। 39वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ष 1975 के बाद आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। 40वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025, विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में भारत की किन चीज़ों को शामिल किया गया है? तो ये देखो, एक तो है भुज की जल प्रणाली और दूसरा है मूसी इमारतें, जो कि हैदराबाद में आती हैं। 41वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने की घोषणा की है? तो यह देश है इंडोनेशिया। 42वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है टाटा, ठीक है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच
लॉन्च किए ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। एक तो सीएट कंपनी टायर कंपनी है जिसका नाम है सीएट, और एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों को शामिल किया गया है। 43वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के दौरान जीआई टैग प्राप्त, ठीक है, जीआई टैग प्राप्त नारियल तेल, ठीक है, चर्चा में रहा वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस राज्य से है, तो ये अंडमान निकोबार से वर्जिन नारियल तेल, ठीक है। इसका 44वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने चंद्रमा को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है, ठीक है। इसके बाद 45वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में एनटीटी लॉकर किसने लॉन्च किया है, हाल ही में एनटीटी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब ये एनटीटी लॉकर क्या करेगा, ये बिजनेस दस्तावेज, बिजनेस जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने का काम करने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2024 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो ये जो याला ग्लेशियर है नेपाल में स्थित है और एक लांगटोंग राष्ट्रीय उद्यान है उसमें स्थित है, ठीक है। 2040 तक लुप्त हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद 47वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग, ठीक है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की एक आईटी सेवा रैंकिंग है। आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, तो ये टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को मिला है, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग में मिला है। और एक हम बात करें ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक सूची में, ठीक है, ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक सूची में दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये है ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक सूची में दूसरे स्थान पर है रिलायंस, पहले स्थान पर है सैमसंग, ठीक है, पहले स्थान पर सैमसंग है। 48वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है, तो कवचम का शुभारंभ केरल ने किया है, ठीक है, कवचम का शुभारंभ केरल ने किया है, तुरंतपुरम से शुरू किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 49वां, हाल ही में ओईसीडी डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है, ओईसीडी डील यानी कि क्या है ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित। आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। यूएसए ने इससे हाल ही में बाहर होने की घोषणा की, और यूएसए ने और किस किस से बाहर होने की घोषणा की, एक तो यही हो गया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, दूसरा हो गया WHO, तीसरा हो गया संयुक्त राष्ट्र मानव विकास संगठन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और पेरिस समझौता, इन चारों चीज़ों से हाल ही में यूएसए ने बाहर होने की घोषणा की है। अब 50वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में पहली बार वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया भारत के 2 शहरों को, एक तो इंदौर, एक उदयपुर। टोटल 74 देश पूरे विश्व में 74 स्थान पूरे विश्व में शामिल किए गए हैं, शहरों को शामिल किया गया है, उनमें से 2 भारत के हैं, ठीक है। 51वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है। इसके बाद 52वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षण ने किस देश के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है, आईएनएस सर्वेक्षक ने हाल ही में मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। 53वां क्वेश्चन आता है, 53वें क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया, हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल जो लॉन्च की है वह लॉन्च की है किसने, तो ये तुमसे पूछा जाए तो ये लॉन्च किया जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। 54वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती के लिए किसने मंजूरी दी है, किस राज्य ने मंजूरी दी है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य ऐसा करने वाला। 55वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया है, धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का अधिकार किसने दिया है, तो ये दिया है धार्मिक आचरण न मानना, ये दिया है भैया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। 56वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किसने की है, तो ये दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाएंगे, ठीक है। असम की दूसरी राजधानी क्या होगी, डिब्रूगढ़ होगी, ठीक है, असम की दूसरी राजधानी क्या होने वाली, डिब्रूगढ़। 57वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है, तो 224A के अनुसार, ठीक है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे वे तदर्थ न्यायाधीश बन सकते हैं अनुच्छेद 224A के अनुसार, ठीक है। इसके बाद 58वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी किस देश में स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड देश में स्थित है। हाल ही में से कानूनी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, कानूनी अधिकार दिए गए हैं। 59वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में नाविक सागर परिक्रमा 2, ये एक योजना है नाविक सागर परिक्रमा 2, याद रखना, नाविक सागर परिक्रमा 2 के तहत आईएनएस तारिणी है, ठीक है, आईएनएस तारिणी एक जहाज है, आईएनएस तारिणी, इसने पॉइंट नीमो का चक्कर लगाया है, ठीक है। पॉइंट नीमो कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में से विश्व का अंतिम छोर माना जाता है पॉइंट नीमो को, ठीक है। अब नाविक सागर परिक्रमा 2 की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ये दूसरा चरण है जिसका उद्देश्य क्या है, नाव के माध्यम से या जहाज के माध्यम से पूरे विश्व का चक्कर लगाना, ठीक है, पूरे विश्व का चक्कर लगाना। ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2024 से गोवा से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, गोवा से स्टार्ट किया गया था। 60वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है, तो चीन से है, और उसमें एक मशीन लगी हुई है टोकामक जो कि उच्च तापमान को, सूर्य जितने तापमान को सहन कर सकती है। 61वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है, तो यह है अरहर, उड़द और मसूर।
62वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो ये पनामा है। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर हुआ है पनामा, किसके दबाव में? अमेरिका के दबाव में।